बहुजन मुक्ति मोर्चा के गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार समय सिंह एडवोकेट ने अनाज मंडी नूह में आज बुधवार को जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने भाग लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान समय सिंह एडवोकेट सलम्बा का कहना है कि 22 मई 2024 है और 25 मई को मतदान होना है। गुरुग्राम लोकसभा से बहुजन मुक्ति मोर्चा से मैं उम्मीदवार हूं, पंचायती उम्मीदवार हूं और बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे 630 गांव के लोगों ने चुनकर मैदान में उतारा है। बहुजन समाज का सबसे ज्यादा वोट है, 7.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 5.5 लाख एससी वोट हैं और जो बैकवर्ड क्लास के मतदाता हैं, अति पिछड़े हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, बघेल, सैनी, खाती, धोबी, नाई इत्यादि समाज के जो लोग हैं वह पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनकी जो संख्या है वह भी तकरीबन 5 लाख है। उनमें मैं प्रत्याशी हूं। इस चुनाव में यकीनन अब की बार जो लोग नेता थे उनका हम पसीना निकाल चुके हैं। ये गली मोहल्ले में घूमने को मजबूर हो गए हैं। समय सिंह एडवोकेट का कहना है कि हमारे समाज के लोग जागृत हुए हैं, बड़ी खुशी के साथ झूमकर वोट देने को तैयार हैं। हमारा चुनाव चिन्ह चारपाई है। चारपाई के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आराम महसूस करेंगे। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा कांग्रेस को एक भी लायक व्यक्ति नहीं मिला। जो 25 लाख वोटरों में से एक भी लायक व्यक्ति नहीं मिला और बाहर से उम्मीदवार उतारा। यहाँ की जनता को नालायक समझा, बाहर के लिए व्यक्ति को यहाँ पर उतारा है। बता दें, न जीतने के बाद यहाँ रहने वाला है और न ही हारने के बाद यहाँ रहने वाला है। राजबब्बर का यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जहां तक राव इंद्रजीत सिंह की सांसद की बात है तो उन्होंने एक भी काम गुड़गांव की जनता के भलाई के लिए नहीं कराया। अहिरवाल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेकिन वहां के युवा अहिर रेजिमेंट की मांग पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांगों को नहीं सुना गया। पचगांव के जो 5 गांव हैं वे चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। अहिरवाल क्षेत्र में ही आते हैं। उनका कहना है कि वे धरने पर बैठे हुए हैं। जिन किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण की गई। समय सिंह एडवोकेट का कहना है कि दलित समाज को कहा जाता था कि बीजेपी आरएसएस का झंडा हमारे समाज के लोग उठाते हैं। हमने अपने लोगों को एकजुट कर लिया है, उनका झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा है। समय सिंह सलम्मा ने कहा है कि इनेलो के उम्मीदवार हाजी सोहराब और मैं एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह कि हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है। सोहराब खान और मैं एक ही खानदान के रहने वाले हैं और घासड़िया पाल से संबंध रखते हैं। हमारे गांव के लोगों ने पंचायत करके कह दिया है कि कोई एजेंट खड़ा नहीं होगा, सारी वोट समय सिंह को जाएंगे। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि नूह से नौगांव तक मार्ग को 4 लाइन बनवाया जाएगा। उसके लिए कई बार पैदल यात्रा की गई, कई बार धरना प्रदर्शन किए गए। चिलचिलाती धूप में पैदल चले, कई साल से 4 लाइन करने का वायदा किया गया। उसी खूनी रोड पर मेवात के बच्चों की मौत हो रही है, उसी रोड पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। समय सिंह सलम्बा का कहना है कि सिर्फ 4 करोड़ रुपए गड्ढों को बनने के लिए मंजूर किए गए हैं। झूठा आश्वासन दिया जाता है। देखिए, आज 22 मई 2024 है और 25 मई 2024 को मतदान होना है। गुड़गांव लोकसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित मैं उम्मीदवार हूं और पंचायती उम्मीदवार हूं। बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे लगभग 603 गांव के लोगों ने चुना है। तो इस लोकसभा में जो वोटों परसेंटेज है वो मूल निवासी बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा है। 7.5 लाख यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं, 5.5 लाख वोटर्स का मैं यानी दलित जो वोट हैं, और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, बघेल हैं, सैनी हैं, हमारे खाती हैं, धोबी हैं, नाई हैं। तो ये जो लोग हैं ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के लोग माने जाते हैं। इनकी भी जो तादाद है लगभग 5 लाख है। तो उनका मैं प्रत्याशी हूँ और इस इलेक्शन में यकीनन अब की बार आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि जो लोग प्रतिस्थापित नेता थे उनका हम पसीना निकाल चुके हैं। वो गली मोहल्लों में घूमने को मजबूर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गुड़गांव लोकसभा में बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग जागृत हुए हैं और लोग बड़े खुशी के साथ झूम झूम कर वोट देने को तैयार है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो चारपाई का मिला है और इस चारपाई के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आराम महसूस करेंगे हमारे समाज के लोग। इस चारपाई को अब की बार संसद में बिछाना है, क्योंकि मेवातियों के लिए तो वैसे ही चारपाई
तो छोड़िए संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब की बार हम इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, भाईचारा कायम कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हमें इसमें सफलता मिलने वाली है। राजबब्बर और बीजेपी से राव इंद्रजीत और इनेलो से हाजी सौराब, तीसरे से क्या मुकाबला आपका? देखिए, कांग्रेस से राजबब्बर नाम के आदमी को उतारा गया। राजबब्बर यहाँ का मकामी नहीं है। पहली बात तो ये कि उनके पास यहाँ का कैंडिडेट नहीं मिला। 25 लाख वोटर्स गुड़गांव लोकसभा में है, कांग्रेस को 25 लाख वोटर्स में से एक भी लायक आदमी नहीं लगा उसने। इसका मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस ने नालायक समझा यहाँ की जनता को। एक बाहर के आदमी को लाकर यहाँ पर बैठा दिया है, तो वो ना तो जीतने के बाद हमारे बीच में रहने वाले, ना वो हारने के बाद में हमारे बीच में रहने वाले हैं। और राजबब्बर का यहाँ कोई ग्राउंड है नहीं, ना तो कोई पहले भी उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे इलाके की फलाह और बहबूदी का हो। रही बात राव इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद रह चुके हैं, वर्तमान के वो सांसद हैं, उन्होंने एक भी काम गुड़गांव की जनता की भलाई के लिए नहीं कहा। कि आप देखेंगे अहिरवाल क्षेत्र का वो राव इंद्रजीत सिंह है, तो अहिरवाल क्षेत्र के जो लोग हैं वो खुद पिछले 3 साल से लगातार अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी गई है। पचगांवा का जो 5 गांव है वो चुनाव का ही बहिष्कार कर चुके हैं, वो खुद अहिरवाल के ही गांव हैं, क्योंकि उनकी जो वो डिमांड थी, वो धरने पर बैठे हुए किसानों के जो उनकी जमीनें गई हैं, वो लोग पूरा विरोध में है चुनाव के। और दूसरा जो हम लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों को ही कहा जाता था कि बीजेपी और आरएसएस का झंडा हमारे लोग उठाते हैं, दलित लोग, हमने हमारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, तो उनका झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। मेवात से उम्मीदवार 2 है, एक आप हैं और एक हाजी सौराब है। देखिए, मेवात से यकीनन हम 2 उम्मीदवार हैं और हाजी सौराब और मैं एक ही परिवार, एक ही खानदान के हैं। हमारे लिए खुशी की बात है और हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है। आपको बता दें कि सौराब खान और मैं एक ही खानदान के हैं, घासेड़िया ही वो हैं, घासेड़िया ही मैं हूँ। मेरे गांव ने बहुत पहले पंचायत करके ये फरमान जारी कर दिया कि गांव में कोई एजेंट नहीं खड़ा होगा, एक मोहर लगेगी। अभी मैं परसों सालेडी गांव में गया था, सालेडी गांव ने 2016 में भी मेरे लिए एक मोहर लगाई थी, मुझे जिताया था ब्लॉक समिति मेंबर, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया सालेडी गांव ने कि हमारा भी आपको एक मुश्त समर्थन होगा और 90% से ज्यादा वोट सालेडी गांव की हमें आएंगी। इसी प्रकार मेवात का भी मामला है। मेवात की जहाँ तक बात करें तो विकास को हम बात करें, जिस तरह से विकास यहाँ पे हुआ, क्या जरूरत है? देखिए, हमने ये कदम उठाया है ना, हम समझते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, मेवातियों की समस्याएं क्या है। इसी वजह से ये कदम उठाया कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये मेवातियों की तरफ देखने लग जाएं। हमारा जो एजेंडा है वो स्पष्ट है, हम मेवात हित की काम करेंगे। नूहू से नौगांवा बॉर्डर तक का जो रोड है वो 4 लेन नहीं हुआ आज तक भी, उसके लिए 3 बार पैदल चले हैं हम। नौगांवा बड़कली कॉलेज में इकट्ठा होने के बाद नूहू सेक्रेट तक चिलचिलाती धूप और गर्मी में हम लोग नंगे पांव आए हैं और सरकार ने हमसे वादा किया था 3 साल लगातार 250 करोड़ मंजूर हो गए, 300 करोड़ मंजूर हो गए, 180 करोड़ मंजूर हो गए, आज तक एक कौड़ी मंजूर नहीं हुई। अब उसी रोड पर जो खोनी रोड के नाम से विख्यात है, मेवात का एक भी गांव ऐसा नहीं जिसका बच्चा उस रोड पे मरा नहीं हो। उस रोड पर सिर्फ पार्टी लगाई जा रही है, थेगड़ा लगाया जा रहा है, हमारा देहाती का शब्द है थेगड़ा बोलते हैं उसको, यानी रोड के गड्ढों को भरा जा रहा है। सिर्फ 4 करोड़ रुपए मंजूर किया। आप सोच के चलिए कि कितना बड़ा झूठा आश्वासन देते हैं। और अब फिर राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि रोड को 4 लाइन करेंगे। राव इंद्रजीत कैसे करेंगे, वो तो जीत ही नहीं रहे।